यहाँ सिर्फ नमाज को टारगेट किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन जिम्मेदारों को जो इस तरह की वारदातों को देखने के बावजूद, दिन रात इस तरह के हालात को सुनने के बावजूद भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की अहम और एक हैरत अंगेज खबर यह है कि कल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में वाक़ा एक नमाज के कमरे पर हिंदू जन जागृति समिति के कुछ लोगों ने हल्ला बोला है। अचानक से रेलवे स्टेशन में वाक़ा एक नमाज के कमरे में पहुंचकर वहां पर आइंदा नमाज न पढ़ने की धमकी दी है और इसे गलत तरीके से वहां पर नमाज के कमरा बनाए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि रेलवे स्टाफ और मजदूरों के लिए बनाए गए इस कमरे को नमाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इसे कौमी खतरा बताया है। इस तरह की हरकतें जो मुसलमानों की जानिब से की जा रही हैं उसे इन्होंने कौमी खतरे के तौर पर बताया है और इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ एहतजाज करने की बात भी कही है। जबकि यहाँ गौरतलब बात यह है कि अगर उनके इल्ज़ाम के मुताबिक वाकई यहाँ पर जो कमरा है वो मजदूरों के लिए था और कहीं ना कहीं मुसलमानों ने इसे नमाज के लिए इस्तेमाल करने का काम किया है तो वो गलत है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि रेलवे स्टाफ या रेलवे के जो भी अफसरान हैं, क्या उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि जो कमरा मजदूरों के लिए या स्टाफ के लिए बनाया गया था उस कमरे में आखिर मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, तो वो क्यों खामोश थे? और हिंदू जन जागृति समिति के जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने अचानक हल्ला बोला है और जिस तरह से इन्होंने धमकी देने का काम किया है, ये आखिर इन्हें इस बात की इजाजत किसने दी? अगर वहां पर गैर कानूनी तौर पर या गलत तरीके से नमाज अदा की भी जा रही थी, अगर इस वक्त तो हम फर्ज करते हैं कि वहां पर अगर गैर कानूनी तौर पर या किसी के कमरे को नमाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था तो रेलवे स्टाफ का एक काम था और रेलवे के अफसरान की यह जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें जाकर रोकते। लेकिन इत्तला के मुताबिक ये नमाज का कमरा आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से यहाँ पर बनाया गया है और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ये कमरा नहीं है। कल जो एक इसके मुतालिक एक शख्स ने जो ट्वीट किया है वहाँ के मकामी एक जिम्मेदार ने, और उस ट्वीट के मुताबिक वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए भी एक कमरा है कि वो भी वहाँ पर जाकर आराम करें और अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं, और हिंदुओं के लिए भी एक कमरा बनाया गया है और इसी तरह से मुसलमानों के लिए भी एक कमरा बनाया गया है जो सालों से है। और लोग वहाँ, जो लोग नहीं बल्कि मुसाफिर जो आते हैं वो वहाँ पर अपनी ट्रेन के आने से पहले जाकर आराम करते हैं या फिर वो इबादत करते हैं, नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ लिया करते हैं। लेकिन अचानक से इतने सालों से वहाँ पर हो रहा था, किसी को कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से कल हिंदू जन जागृति की जानिब से जिस तरह की कार्रवाई की गई है और जिस तरह से वहाँ पर अचानक पहुंचकर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है, ये काबिल गौर है और काबिल अफसोस है। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि आए दिन रियासत में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, आए दिन रियासत में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके हुकूमत या वजीर आला इस पर खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह की हरकतों पर उनकी बयान तक सामने नहीं आते, तो कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर हम देख रहे हैं और इसको कहा भी जाए तो कोई गलत ना होगा कि कहीं ना कहीं हुकूमत ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही करने का काम कर रही है। और यहाँ पर अब ये मामला तो अपनी जगह है, इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है और इसको लेकर अब जो भी कार्रवाई है वहाँ पर हो रही है और इस पर मुसलमानों का क्या रद्द अमल होगा या फिर खास कर रेलवे स्टाफ का या रेलवे स्टेशन के जो अफसरान हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को किस तरह से वो हल करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो गौरतलब बात यह है कि जिस तरह की रियासत में हालात होते जा रहे हैं, कभी स्कूलों पर
अचानक से स्कूलों पर हमला होता है, वहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कौमी तराना नहीं पढ़ा जा रहा है, कभी लपे आती है, दुआ पढ़ी जाने पर हंगामा खड़ा होता है, कहीं हिजाब को लेकर बात खड़ी होती है, कहीं मासूम बच्चों की नमाज पढ़े जाने को लेकर मामला सामने आता है, या उसको लेकर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिशें की जाती हैं, कहीं नौजवानों का कत्ल होता है, कहीं लव जिहाद के मामले हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी बिहार में रियासत तब्दील नहीं हो रही बल्कि तब्दील हो चुकी है, इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर मुसलमानों की बेहिसी भी है। कल तक खुली जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदियां थी, कल तक खुली जगह में नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी थी, और खुली जगह में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ शरपसंद हंगामा खड़ा करते हैं। अब वहां पर भी खतरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं भी खुले में नमाज नहीं अदा की जा सकती। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि स्कूलों में चंद बच्चों की नमाज पढ़ने पर हंगामा खड़ा किया गया। खैर वो मामला अपनी जगह है। आज रेलवे स्टेशन में बाकायदा एक मजहब के लिए एक कमरा बनाया गया है, जबकि तमाम मज़ाहिब के लिए वहाँ पर सहूलतें दी गई हैं। तो उन तमाम को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को जो कमरा दिया गया था जहाँ पर नमाजें अदा हो रही थी, वहीं हमला करना और उसको लेकर तनाज़ा खड़ा करना और धमकियां देना, आइंदा उस कमरे को बंद करने की बात करना, ये काबिल अफसोस है। और इस बात को समझने की ज़रूरत मुसलमानों को है कि जब इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं तो हम और आप इस मामले को लेकर किस कदर संजीदा है और हम क्या रद्द अमल दिखा रहे हैं। जबकि हम अपने अपने मसलकों के नाम पर, अपने अपने मस्जिदों के नाम पर बटे हुए हैं। एक शहर में अलग अलग मस्जिदें हैं और अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग बन गए हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में तक हमने तफरका डाल रखा है, मस्जिदों में भी हम फर्क करने लगे हैं। तो ऐसे में इस तरह के हालात, इस तरह के मामले सामने ज़रूर आएंगे, और जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो इस पर क्या अफसोस करना कि जब हम खुद एक दूसरे की मस्जिदों से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों में जाने से परहेज कर रहे हैं और अपने ज़ाती मसाइल को, अपने मसलकों को अहमियत दे रहे हैं, जबकि यहाँ पूरे कौम की बात है। यहाँ इस्लाम को लेकर टारगेट किया जा रहा है, यहाँ नमाज को लेकर टारगेट किया जा रहा है, यहाँ किसी मखसूस मसलक की नमाज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ नमाज को टारगेट किया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन जिम्मेदारों को जो इस तरह की वारदातों को देखने के बावजूद, दिन रात इस तरह के हालात को सुनने के बावजूद भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। सबसे पहले तो उलमा इकराम को मैदान में आना चाहिए था, लेकिन वो भी अफसोस के अपनी अपनी नमाजों और मेंबरों महराब तक महदूद हो चुके हैं। इस तरह की वारदातों पर कोई रद्द अमल नहीं होता, कोई इस पर बोलने वाला तक नहीं है। तो यकीन मानिए, खुले में नमाज पर पाबंदी हुई थी, आज स्कूलों पर उसका असर देखने को मिला। स्कूल में हिजाब पहनकर जाने वाली बच्चियों पर पाबंदियां हैं। और कल का जो मामला था कि कमरे में, जहां पर रेलवे स्टेशन में एक जगह दिए जाने के बाद जब नमाज अदा करते हैं मुसाफिर, तो वहां भी हल्ला बोला जाता है, उसको भी बंद करने की बातें होती है। तो आने वाले दिनों में आप जिन मसलकों और अपने अपने मस्जिदों को बांट कर, अपने अपने मस्जिदों में अपने आप को बड़ा बनाकर बैठने के जो काम कर रहे हो, जो गिरोहबंदी बनाकर आप अपनी मस्जिदों के जिम्मेदार बने बैठे हो, अनकरीब आपकी मस्जिदों पर हल्ला बोला जाएगा, अनकरीब आपकी मस्जिदों को निशाना बना जाएगा और आपको आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की जाएगी। और उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले वक्त है, इन हालात को समझने की जरूरत है कि जिस तरह रियासत भर में खासकर मुसलमानों को टारगेट बनाकर खुले तौर पर, कोई पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुले तौर पर साजिशें हो रही हैं, अगर आज भी आपने इंसाफ की गुहार नहीं लगाई, अगर आज भी आपने हुकूमत के खिलाफ इस बात को लेकर इसकी आवाज़ नहीं बुलंद की, तो आने वाले दिनों में आपकी मस्जिदों पर ताले ज़रूर पड़ेंगे और उसके ज़िम्मेदार आप, ज़िम्मेदार जो बनकर बैठे हैं, आप ही ज़िम्मेदार होंगे, या उलमा इकराम ज़िम्मेदार होंगे और इन मस्जिदों के मुतवल्लियान ज़िम्मेदार होंगे। और हम और आप भी जो आम लोग हैं, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि हम अपनी खामोशी का मुजाहरा करें। हम एक दूसरे पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को डालने का काम करते हुए हम भी खामोश हैं, हम भी बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं।
तो इस उम्मीद है कि इस पर गौर करें और इन मामलों हालात को समझकर अपनी बेदारी और अपने जिंदा होने का सबूत पेश करें, वरना कल को पछताने से कुछ नहीं हो सकता।